हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूनिट 2 पार्ट 3 की बात करेंगे। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट यही चल रहा है, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के बारे में ही। कितने मेथड से हम ट्रस्ट का कैलकुलेशन करते हैं उसी की चर्चा करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में हमारे पास जो पहला मेथड है वो है मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट दो मेथड हैं जिसे आपको पढ़ना है। पहला है मेथड ऑफ जॉइंट, दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ जॉइंट के लिए कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है ये मैं बता दे रहा हूँ। तो मान लिया 5 नंबर में आ जाए तो कुछ थ्योरी भी लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो पहली चीज़ आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन किसके माध्यम से? फ्री बॉडी डायग्राम से माध्यम से, बाय फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा, पहली चीज़ ये करना है आपको। दूसरी चीज़ क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ट्रस्ट एट लीस्ट वन। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा ड्रा करना है आपको कैलकुलेशन ऑफ फोर्स के लिए। तो ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रा द FBD ऑफ द ट्रस्ट एट लीस्ट वन known force and two unknown। क्या पता करना है पहले? ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ट्रस्ट एट लीस्ट वन नोन फोर्स एंड टू अननोन फोर्स। ऐसा पॉइंट हमको कंसिडर करना है जिस पर कम से कम एक नोन फोर्स हो और उस पर 2 अननोन फोर्स हो। तो वहाँ से हम कैलकुलेशन अपना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। इसी चीज़ क्या करना है, जो भी आपको फोर्स ज्ञात करना है जिस भी मेंबर पर, उसको सर्वप्रथम क्या मानना है? टेंशन मानना है। तो एज्यूम कर लेना है आपको उस फोर्स मेंबर को। एज्यूम द अननोन फोर्स इन टेंशन अथवा पुलिंग ऑफ द जॉइंट। ये चीज़ एज्यूम कर लेना है स्टार्टिंग में। एज्यूम करने के बाद आपको चौथे स्टेप पे क्या करना है? टू फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा देना है। अप्लाई द टू फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ Fx बराबर 0 और समेशन ऑफ Fy बराबर 0। ये चीज़ आपको लगा देना है। फिर इसके बाद उस पर फोर्स फाइंड आउट कर लेना है। तो पता चल जाएगा कि हमारा टेंशन है मेंबर फोर्स की, कंप्रेशन है मेंबर फोर्स। तो फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसको ऐसे ही लिखना है। मान ले न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है, कुछ थ्योरी कहेगा मेथड ऑफ जॉइंट क्या है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, विथ एक्सप्लेन। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा आपको ज्ञात करना है। फिर ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ट्रस्ट एट लीस्ट, वहाँ पे ड्रा करना है, उस पॉइंट्स को ड्रा करना है सर्वप्रथम जहाँ पे एक नोन फोर्स हो और 2 अननोन फोर्स हो। इसके बाद एज्यूम करना है आपको कि हमारा फोर्स स्टार्टिंग में कैसा है, टेंशन में है। इसके बाद समेशन ऑफ Fx समेशन ऑफ Fy लगाकर उसका कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मैं एक बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूँ, उसी के आधार पर आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? मेथड ऑफ जॉइंट के मेथड से ट्रस्ट का एनालिसिस करना है और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पता करना है हर एक मेंबर पर। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये RA है और ये हमारा RD पॉइंट है, क्योंकि B यहाँ पे हो गया। तो A पॉइंट ये हो गया हमारा, इसके बाद D पॉइंट ये हो गया। सारे पॉइंट का एनालिसिस कर लेना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन इधर फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, एक लोड है। इसके बाद जो है यहाँ पे इसके बीच की दूरी 3 मीटर है। ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन में आपको करना क्या है? सबसे पहले कैलकुलेशन द रिएक्शन फोर्स, कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स
हमें सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन फोर्स निकालना है। रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमने अभी बताया था कि समेसन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 एक बार करना है। तो एफ एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है हमारे पास। एक्स डायरेक्शन में ये आपको 10 किलोन्यूटन दिख रहा है, और इधर से एक ये ए एक्स की वैल्यू, तो ए एक्स +10, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है इसकी तो इसीलिए +10, अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो माइनस कर देते। तो ए एक्स +10 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -10 किलो न्यूटन। अब समेसन ऑफ एफ वाई करेंगे यहाँ से, तो एफ वाई बराबर 0 करेंगे। तो जब एफ वाई आप 0 करोगे तो एक बात बताओ, यहाँ से आर ए प्लस आर डी दो रिएक्शन है, तो आर ए प्लस आर डी ये इक्वल टू किसके बराबर है, क्योंकि इधर से अपवर्ड की तरफ और डाउनवर्ड कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कैलकुलेशन। अब यहाँ से आर ए आर डी की वैल्यू निकालना है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, किसी के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, मैं एक अबाउट ले रहा हूँ। टेकिंग मोमेंट ए, एक अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। जब एक अबाउट मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे 0 हो गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर डी इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी, 3 मीटर, ये ऊपर 3 मीटर डिस्टेंस है, तो आर डी इंटू 3 प्लस, अब यहाँ पे और कोई फोर्स है नहीं, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो आर डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 आएगी। अब आर डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आर ए की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सीधी सी बात है, कोई वर्कलोड नहीं है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमको कैलकुलेशन करना है यहाँ से कि दिख रहा होगा आप लोगों को कि हम यहाँ पे जॉइंट ए को ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। जॉइंट ए को अगर कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाएं तो पॉइंट यहाँ पर ए है, इसके बाद इधर से ए एक्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसके बाद एक वर्टिकल लाइन है, ये डायरेक्शन गई है हमारी किसकी तरफ, बी की तरफ, ये बी पॉइंट हो गया। इसके बाद एक डायरेक्शन कुछ एक ये गई है, एक इधर गया है, ये ई की तरफ गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इधर एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। अब हमको पता करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो फिगर में आप देख के बताइए कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, पीछे पढ़ के आए हैं इसकी प्रॉपर्टी को, तो ये 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, फोर्स एफ ए ई, हम सर्वप्रथम बताया था कि हम मान लेंगे पहले कि ये सब सारे फोर्स कितने हैं, टेंशन में हैं, तो ये हो गया ए बी। अब इस पॉइंट से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब समेसन ऑफ एफ एक्स बराबर कितना, 0। तो एक बात बताओ, ये फोर्स कितना है, ए एक्स है, तो एक्स डायरेक्शन वाला पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए एक्स बराबर ए एक्स हो गया इस इधर डायरेक्शन में, प्लस अब इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे क्योंकि 30 डिग्री यहाँ से है, तो इस डायरेक्शन में ये कास थीटा बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ए ई कास 30 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि ये फोर्स इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इधर साइन जाएगा इधर कास जाएगा, जिससे एंगल जुड़ा होता है, जिस लाइन से उधर कास, जिधर अपोजिट उसके साइन। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमको ए एक्स की वैल्यू पता है, तो -10 प्लस एफ ए ई कास 30 डिग्री। अब कास 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, तो एफ ए ई का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 11.5 किलो न्यूटन आएगा। क्यों, क्योंकि उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 11.5 हमारा किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो प्लस साइन क्या दर्शाता है, टेंशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फोर्स हमारा ए ई पर, ये फोर्स ए ई पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंशन। इतनी बात समझ में आई। अब समेसन हम एफ वाई बराबर 0 करेंगे, तो समेसन एफ वाई बराबर जब 0 करेंगे तो एक बात बताओ, एफ वाई डायरेक्शन, अब वाई डायरेक्शन को हम लेंगे तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या क्या है, ए बी है, तो फोर्स हमारे पास एफ ए बी है। इसके बाद इसका रिजोल्यूशन भी तो है, एफ ए ई साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। अब यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं कि नहीं निकाले हैं, बिल्कुल नहीं निकाले हैं, तो एफ ए ई की वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 11.55 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 0। इसका कैलकुलेशन करिए, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो एफ ए बी बराबर हमारे पास फोर्स आ गया -5.77 किलो न्यूटन। अब ये माइनस में है तो इसीलिए किस में रहेगा, ये कंप्रेशन में रहेगा।
ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम जॉइंट अगला लेंगे। अब कौन सा जॉइंट लेंगे? ऐसा जॉइंट चूज़ करेंगे जिसमें एक फोर्स नोन हो और दो ही अननोन हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो चलिए पॉइंट बी की चर्चा कर लेते हैं। तो पॉइंट बी यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में एक लाइन गई हुई है, वो कौन सी डायरेक्शन है? सी की है। इस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक लाइन गई हुई, कौन सी डायरेक्शन है? ए की है। और इस डायरेक्शन में एक लाइन गई हुई है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ई की डायरेक्शन है। यहाँ से ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री ये रिजॉल्व होगा। ये किधर किधर? ये एक तो इधर रिजॉल्व होगा और दूसरा इधर रिजॉल्व होगा। तो इधर हो जाएगा कास, इधर हो जाएगा साइन। तो यहाँ से ये हो जाएगा कास 30 डिग्री और ये इधर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। समेसन ऑफ एफ वाई पहले ले लेते हैं। तो एफ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एफ वाई डायरेक्शन में कौन कौन है हमारे पास? यहाँ पे बी पॉइंट है, तो बी और सी है यहाँ से, बी और सी है यहाँ से, और ये वाला बी और ई है इस डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको कौन सी वैल्यू निकलेगी? पहला फोर्स बी सी, इसके बाद जो है समेसन ऑफ एफ एक्स। तो समेसन ऑफ एफ वाई पहले निकाल लेते हैं। तो एफ वाई इस डायरेक्शन में, इसका मतलब हम एफ ए बी को ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एफ बी ई साइन 30, ये हो गया, चाहे ए बी चाहे बी ए, तो ये हो गया। इसके बाद साइन 30 कौन सा? ये वाला बी ई वाला, तो बी ई इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, कितना आया था? -5.77 प्लस एफ बी ई। अब इसकी 30 की वैल्यू रख दीजिए आप, साइन 30 की वैल्यू। चलिए मैं डायरेक्ट रख के कैलकुलेशन की दे रहा हूँ। तो एफ बी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.55 किलो न्यूटन। अब ये प्लस में आया है तो इसीलिए ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? टेंशन। एफ बी ई की वैल्यू भी पता चल गई हमारे पास। अब यहाँ से एफ बी ई की वैल्यू पता चल गई। अगर हम समेसन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 कर दें तो यहाँ से बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बी सी की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एफ बी सी ये वाला फोर्स है प्लस एफ बी ई वाला फोर्स है, कास 30 डिग्री हो जाएगा बराबर 0। √3/2 इसकी वैल्यू रख दो। तो एफ बी सी बराबर, क्योंकि एफ बी ई अभी निकाल चुके हैं, तो 11.55 इंटू √3/2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से एफ बी सी बराबर हो जाएगा -10.00 किलो न्यूटन। तो ये माइनस में है, इसीलिए किस में हो जाएगा? कंप्रेशन में हो जाएगा। ये वैल्यू भी निकल चुकी है अपने पास। तो कितने फोर्स निकल चुके हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 फोर्स निकल चुके। चलिए आगे अगला पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। इसी तरह सारे पॉइंट को कंसीडर करते हुए आपको कैलकुलेशन करना है। तो पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी की बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, पॉइंट सी हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पे पॉइंट सी की बात करें अगर, तो एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो कुछ यूँ बनेगा। यहाँ से 30 डिग्री दे रखा है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है। ये 30 डिग्री है। इसको रिजॉल्व करिए आप, तो ये इधर आएगा। तो एफ सी ई को रिजॉल्व कर रहे हैं तो इधर साइन 30 डिग्री हो जाएगा। इधर रिजॉल्व करोगे इसको तो एफ सी ई कास 30 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो समेसन ऑफ, मान लेते हैं समेसन ऑफ एफ एक्स बराबर 0। तो एक्स की डायरेक्शन वाला देखो, तो एफ बी सी है एक्स डायरेक्शन में, प्लस एफ सी ई है और कास 30 डिग्री है। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, बी सी ये एक्स डायरेक्शन वाली है, तो इस क्योंकि डायरेक्शन इनकी एक ही तरफ है, तब एफ बी सी की वैल्यू भी पीछे निकाल चुके हैं ना, 10 -10 में है। तो एफ सी ई हमको पता करना है, इंटू √3/2 रख दो, इक्वल टू 0 कर दो। तो एफ सी ई यहाँ से निकलेगा, ये उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो 11.55 ये आ गया आपका फोर्स। किस में है? ये टेंशन में है। इसी तरह समेसन ऑफ एफ वाई बराबर 0 कर दीजिए। तो एफ वाई जब 0 करेंगे तो एफ सी डी है अपने पास फोर्स, एफ सी ई है अपने पास फोर्स, साइन 30 में है, तो साइन 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ सी डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 11.55, ये माइनस क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू 1/2। तो कितना हो जाएगा? 5.77 किलो न्यूटन माइनस में। तो ये हमारी वैल्यू एफ सी डी की निकल गई। जब सारे फोर्स आप निकाल लोगे यहाँ कंप्रेशन, तो एक टेबल बनाकर इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसी टेबल? आप देखो, क्योंकि हम एक टेबल से अगर इसको लास्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं वैसे यहाँ पर किस प्रकार की टेबल। एक टेबल में आप सीरियल नंबर लिखना, यहाँ पे सीरियल नंबर, जहाँ पे 1 2 3 4 5 मैं कुछ रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो इसमें 1 2 सीरियल नंबर हो गया। दूसरे में खाने में आपको मेंबर
कौन से मेंबर का फोर्स है। इसके बाद मैग्नीट्यूड जो फोर्स आया है किलो न्यूटन में रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद नेचर उसका कैसा है, फोर्स का नेचर में टेंशन है कि कंप्रेशन है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके बाद हमने ए बी अगर फोर्स की बात करें तो ए बी पर हमने क्या निकाला था 5.77 निकाला था कंप्रेशन। यहाँ पे कंप्रेशन लिखना है, निगेटिव साइन नहीं लिखना है यहाँ पे। तो बी सी मेंबर पर हमने 10 किलो न्यूटन का फोर्स निकाला था, तो 10 किलो न्यूटन वो भी क्या निकला था, कंप्रेशन निकला था। इसी तरह सी डी मेंबर पर हमने क्या फोर्स निकाला था 5.77 निकाला था, ये भी कंप्रेशन था। इसी तरह ए ई मेंबर पे सारे मेंबर के फोर्स इसी तरह से लिख देना है। 11.55 निकाले थे, ये टेंशन में निकला था। इसी तरह ए ई हो गया। इसके बाद ई सी की बात कर लें, वो भी 11.55 निकला था, टेंशन में निकला था। इसी तरह बी ई की बात कर लें तो वो भी 11.55 निकला था, टेंशन में निकला था। तो टेंशन को एक तरफ क्लियर है, कंप्रेशन को एक तरफ कर ले। लास्ट बचा है हमारे पास ई डी भी 11.55 ही निकला था, और वो किस में निकला था, टेंशन में निकला था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कंप्लीट दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को लास्ट में बना देंगे और सॉल्यूशन लिख देंगे। तो यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, आप लोग खुद से अपने प्रैक्टिस करिएगा। ये आपका था मेथड ऑफ जॉइंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मेथड ऑफ सेक्शन का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, लेकिन उससे कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो है उससे कैलकुलेशन में नहीं आते हैं। तो यहाँ तक डिस्कस कर लिए इस चैप्टर में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन और टेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तब तक के लिए आगे आप लोग रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।